हरे कृष्णा। आज हम एक ऐसे पावन दिन की बात करेंगे जो हमें जीवन के गहरे रहस्यों से जोड़ता है। भैमी एकादशी, जिसे जया एकादशी भी कहते हैं। ये सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि अपने भीतर झांकने, खुद को शुद्ध करने और उस परम शक्ति से जुड़ने का एक सुनहरा अवसर है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। ये कथा है श्रद्धा की, तपस्या की और उस अलौकिक शक्ति की जो हमें हर बंधन से मुक्त कर सकती है। एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को। ये दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और इसका महत्व किसी यज्ञ या महादान से कम नहीं माना जाता। पुराणों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति सीधा वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। ये सिर्फ अन्न का त्याग नहीं बल्कि इंद्रियों को नियंत्रण में करने और मन को एकाग्र करने की एक आध्यात्मिक यात्रा है। एकादशी हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है और इस आत्मा का परमात्मा से मिलन ही जीवन का परम लक्ष्य है। अब सुनिए भैमी एकादशी की अद्भुत कथा जो पद्म पुराण में वर्णित है। एक बार स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र की सभा चल रही थी, जहां गंधर्व और अप्सराएं नृत्य गान कर रही थी। वहां माल्यवन नामक एक गंधर्व और पुष्पवती नामक अप्सरा भी थे। वे एक दूसरे पर मोहित थे और नृत्य के दौरान उनका मन भटक गया। वे अपना प्रदर्शन ठीक से नहीं कर पाए, जिससे इंद्रदेव अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने माल्यवन और पुष्पवती को शाप दिया कि वे पिशाच बनकर पृथ्वी लोक पर भटकेंगे। शाप के कारण वे दोनों अत्यंत दुखमय जीवन जीने लगे। भूख प्यास से व्याकुल होकर हिमालय के पर्वतों में भटकते रहे। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन आया। अत्यंत ठंड के कारण उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और रात भर ठंड से कांपते हुए वे सो भी नहीं पाए। इस प्रकार अनजाने में ही उन्होंने भैमी एकादशी का व्रत पूर्ण कर लिया। इस व्रत के प्रभाव से उनके पाप धुल गए और वे फिर से अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर स्वर्गलोक लौट गए। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि एकादशी का यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि अनजाने में ही हो जाए तो भी सारे पापों का नाश कर देता है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए? क्या भगवान को अच्छा लगता है कि हम भूखे रहें? बिल्कुल नहीं। परम भगवान को हमारी भूख से कोई खुशी नहीं मिलती। वास्तव में एकादशी का व्रत हमें सिखाता है कि हम अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करें। ये सिर्फ खाने का त्याग नहीं है बल्कि हमारी सारी भौतिक इच्छाओं और कामनाओं का त्याग है। जब हम भोजन नहीं करते तो हमारी ऊर्जा शरीर से हटकर मन और आत्मा की ओर केंद्रित होती है। यह हमें सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर भगवान के समीप लेकर आता है। हम अपनी लालसाओं पर विजय प्राप्त करते हैं और ये सीखते हैं कि सच्ची संतुष्टि भौतिक सुखों में नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति में है। ये उपवास हमें ये भी याद दिलाता है कि हमारा शरीर नश्वर है और हमें इससे आगे बढ़कर अपनी आत्मा के पोषण पर ध्यान देना चाहिए। मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के बाद हमें ये अनमोल मानव जन्म मिलता है, जिसका मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और भगवान की भक्ति करना है। एकादशी जैसे पावन व्रत हमें इस उद्देश्य की ओर बढ़ने में सहायता करते हैं। ये हमें अपने कर्मों को शुद्ध करने, अपनी चेतना को ऊपर उठाने और जीवन के इस अनमोल अवसर का सही उपयोग करने का अवसर देते हैं। तो आइए इस भैमी एकादशी पर केवल अन्न का त्याग न करें बल्कि अपने मन की बुराइयों का, अपने अहंकार का और अपनी भौतिक आसक्तियों का भी त्याग करने का प्रयास करें, क्योंकि केवल तब हम सही मायने में भगवान के समीप आ पाएंगे और इस दुर्लभ मानव जन्म को सार्थक कर पाएंगे। हरे कृष्ण टीवी की ओर से आप सभी को भैमी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।